मुझे हर रोज रीडिंग करके ये लगता है कि हाउ ट्रू द रीडिंग इज। मैंने ऐसे लोगों की रीडिंग की है जो रीडिंग के बाद सेलिब्रिटी बन गए। मैं बोला कि रिपीटेड नंबर्स किसी के पास ना हो। सो फॉर मिस्टर शाहरुख खान लाइक हिज कार नंबर्स आर 555। 7 नंबर ज्यादा है तो मोबाइल में भी ज्यादा है, या 2 नंबर ज्यादा है तो रिश्तों में परेशानी। तो आपको पता है 2 नंबर अमिताभ बच्चन जी का भी है, तो उसमें भी आया। कपिल शर्मा का भी 2 नंबर है। इफ स्पेलिंग बदल के उनको फेथ आता है, उनकी लाइफ में कॉन्फिडेंस आ रहा है, उनकी लाइफ में शाइन आ रही है एक अक्षर बदलने से, तो क्या हर्ज है? मुझे लगता है जरूर करना चाहिए। आपकी लाइफ में आपका विजन ब्लर है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, ये डिसीजन लेना है नहीं लेना, अगर ऐसी बात हो रही है, मैंने उनको बताया ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक कर लो। मैंने देखा है उनको ईगल की तरह से ऊंचाइयों तक चढ़ते हुए विदिन 1-2 मंथ्स। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डियर अनकन्वेंशनल्स। वेल, आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका प्रोफेशन ही नहीं बल्कि वो अपने में भी काफ़ी अनकन्वेंशनल हैं। दुनिया भर में मशहूर वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, टैरो क्वीन एंड न्यूमरोलॉजिस्ट सीमा मिड्डा जी, जिन्होंने आम लोगों को ही नहीं बल्कि सेलिब्रिटीज़ को भी राह दिखाई है। तो चलिए आज उनकी दुनिया से रूबरू होते हैं। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू सो मच, आई एम ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ योर शो। थैंक यू एंड सो आर वी। अगर मैं जानना चाहूँ तो आज की डेट में डॉक्टर सीमा मिड्डा क्या करती हैं? ओ लवली, दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज बहुत सारे लोगों को मेरे इतने सोशल मीडिया प्रोफाइल देखने के बाद ये समझ नहीं आता कि मैं करती क्या हूँ। और फिर भी लोग जब मिलते हैं मुझसे तो ये पूछते हैं कि आप करते क्या हो। बेसिकली ना, आपकी लाइफ का जो एम होता है ना, आप उसी से मिला जुला काम करते हो। मेरा एम फ्रॉम द डे वन एक इंसान को ट्रैक पे लाना। एक दिन में एक इंसान, बस। ट्रैक पे लाने का मतलब ये है कि उसकी सोच को सही करना, उसको मोटिवेट करना, मतलब उसको अल्फा पर्सनालिटी बनाना। क्योंकि ना, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, चाहे टैरो हो, या कोई भी इस तरह की साइंस हो, आपको हमेशा जज्बा सिखाती है, आपको मोटिवेट। हर चीज़ माइंडसेट से बहुत जुड़ी हुई है। अगर आपका माइंडसेट सही है तो आपको कोई प्लैनेट इफेक्ट नहीं करते। अगर आपकी सोच सही है, आपके पास हर दिन एक गोल है। जैसे कहते हैं ना कि आपके पास एक संकल्प होना चाहिए, विकल्पों का रास्ता नहीं होना चाहिए, या इंटेंशन राइट हो तो आपकी इंट्यूशन सही काम करती है। इंट्यूशन के बिना इंटेंशन नहीं, इंटेंशन के बिना इंट्यूशन नहीं, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। राइट। सो समय के चलते मैंने भी अपने आप को चेंज किया, और मैंने जैसे पर समय बदला, मैंने अपना पैकेज बदला। लेकिन बेसिक मकसद क्या था? उस इंसान को ट्रैक पे लाना। वो नहीं बदला। वो नहीं बदला, मकसद नहीं बदला, लक्ष्य नहीं बदला। हमारे पैकेज में हम क्या करते हैं, सबसे पहले लाइफ डिजाइनर हम बोलते हैं, हम आपकी लाइफ डिजाइन करते हैं। जैसे एक फैशन डिजाइनर आपकी ड्रेस डिजाइन करता है और आपको खूबसूरत बनाता है, ऐसे ही आपकी लाइफ को डिजाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ होता है, ओके। फिर आपका एक नाम होता है, फिर आपका एक साइन होता है, फिर आपका एक बिजनेस कार्ड होता है जो आप बिजनेस करते हो। उसके साथ साथ में आप पर्टिकुलरली बहुत एक प्रोफेशन में हो तो आप अपना यूनिफॉर्म भी यूज करते हो। कोई भी प्रोफेशन में आजकल है यूनिफॉर्म। सो अगर ये सब, मोबाइल नंबर यूज करते हो, सब अगर चीजें अलाइन है तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। अगर ये सब चीजें अलाइन नहीं है तो आपकी लाइफ में बहुत उठक पटक होंगे, आपको जॉब नहीं मिलेगी, दूसरों को जल्दी मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी, वो पैकेज नहीं मिलेगा, लोग हो सकता है आपको उतना अच्छा समझे ना, या पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम में होगी, पर्सनल रिलेशनशिप इश्यूज होंगे। और अगर आपको किसी एक मेंटोर पे भरोसा है और अगर आप उसकी रीडिंग्स पे मतलब रिलाई करते हो, तो ये एक पैकेज जो है ना, ये हर इंसान को लेना चाहिए। और मैम बेसिकली फॉर्चून टेलिंग, राइट? टैरो रीडिंग है? नहीं, इसको फॉर्चून टेलिंग बोल देते हैं, लेकिन ये गाइडेंस है बेसिकली। मैम, टैरो रीडिंग जैसे कि आपने कहा कि गाइडेंस है, इसमें कितनी एक्यूरेसी होती है? जैसे से फॉर एग्जांपल मेरे को लगता है टाइमलाइंस, राइट? जैसे कई कहते हैं कि ठीक है, अगर कोई पूछे कि अच्छा मेरी जॉब कब से शुरू होती है, तो अगर बोल दिया गया कि भाई जुलाई से वी आर सीइंग कि योर जॉब विल स्टार्ट, यू विल गेट अ जॉब, और जुलाई से अक्टूबर तक का टाइम है जिसके अंदर ये हो सकता है। अब अगर अक्टूबर निकल गया तो कई
आज बार लोग बोलते हैं, मतलब द रीडर्स ऑल्सो से कि टैरो में टाइमलाइंस कैन डिफर बट जो बोला है वो होगा. सो हाउ मच कैन अ पर्सन ट्रस्ट ऑन द एक्यूरेसी ऑफ दैट गाइडेंस? बिल्कुल. तो ये जो हमने पैकेज की बात करते हैं ना, इसीलिए पैकेज दिया कि हम उनके डेट ऑफ बर्थ भी देख लेते हैं, हम उनका टाइम शेड्यूल भी देख लेते हैं कि अभी क्या चल रहा है उनके उसके डेट ऑफ बर्थ से. फिर हमारे इसमें भी नंबर्स होते हैं. आपको ये पता है कि टैरो इज 100% एक्यूरेट. टैरो रीडर कैन बी डिफर टू वन टू अदर पीपल पर्सन. लाइक एक टैरो रीडर, जैसे अभी मान लो कल मैच होना है, मैंने पूछा इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान, फॉर एग्जाम्पल. इफ यू आर ऑल्सो टैरो रीडर, 1 2 3 और भी लोग हैं, हमने सबने निकाला, सबका कार्ड अलग लगाएगा, लेकिन जो विक्ट्री का कार्ड आएगा वो सबका सेम आएगा. मतलब कार्ड कैन बी डिफर फ्रॉम टैरो रीडर टू रीडर, बट जीत या हार वो कॉमन हो जाएगा, कॉमन होगी. तो उसका इंटरप्रिटेशन हर कार्ड का डिफरेंट है? बिल्कुल डिफरेंट है. हर इनमें पॉजिटिव भी है, इनमें नेगेटिव भी है. एक्चुअली ये आपकी लाइफ की जर्नी होती है. मतलब स्टार्टिंग टू एंड ये आपकी जर्नी है. तो सिमिलरली अगर कोई अपना सो कॉल्ड पूछता है आगे क्या होगा, और ABC रूम्स हैं और आगे क्या होगा इज वेरी वेग थिंग. कार्ड को वेग चीजें नहीं पता, कार्ड को छोटे छोटे स्मॉल क्रिस्प क्वेश्चन पता है. कार्ड को ये नहीं पता आगे क्या होगा. अब आगे क्या होगा आपकी लाइफ में आगे अलग हो सकता है, मेरी लाइफ में अलग हो सकता है. हाँ. सो आगे क्या होगा ये बहुत ही वेग टर्म है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू, ये एक स्पेसिफिक है कि व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द इंटरव्यू. और कार्ड को नो शब्द नहीं आता. कार्ड इज लाइक यूनिवर्स. जैसे यूनिवर्स को ये नहीं पता कि एक्सीडेंट ना हो जाए, ये ना हो जाए, ऐसे लोग करते हैं ना. हाँ. तो नो शब्द नहीं पता इनको. अब सिंपल बोलो, मेरा, जैसे मैंने पूछा मेरा कैसा रहेगा, हाँ. तो सिंपल आज का दिन कैसा रहेगा, तो कार्ड आ गया. हाँ. जैसा भी कार्ड रहेगा वैसा आ गया. हाँ. सो मेरा कहने का मतलब ये कि टू बी वेरी स्पेसिफिक, टू बी वेरी पॉजिटिव, बिकॉज कार्ड को नेगेटिव नहीं पता. ऐसे नहीं पूछना मैं पास होंगी कि फेल, ये नहीं पूछ सकते कार्ड से. तो क्वेश्चन ये बोलना पड़ेगा कि मैं इस एग्जाम में पास हो जाऊंगी. फेल नहीं बोलना, या फेल ऐसे नहीं बोलना, या मेरी इससे शादी हो जाएगी, या नहीं नहीं बोलना. ओके. जैसे दो लोग हैं शादी के लिए, इससे करूं या इससे करूं, कभी कभी होता है ऐसा. हाँ. चॉइस करना पड़ता है. हाँ. तो ये या ये. हाँ. सो इसका आ गया इमोशनल, इसका आ गया पैसा. अब चॉइस आपकी. अब आपकी चॉइस है कि आपको प्यार चाहिए कि आपको पैसा चाहिए. ओहो. हमेशा ना टैरो रीडिंग करके कभी ये ना सोचो कि आप दिखा रहे हो रास्ता. गाइडेंस कमिंग फ्रॉम अबव, यू आर जस्ट अ मीडियम. राइट. एंड आप कभी भी किसी को रीडिंग करने के टाइम ये मत सोचो कि आप दे रहे हो उसको. इफ सम टाइम इफ यू आर इन देयर प्लेस, तो आप उनको क्या बोलोगे. आप हमेशा गाइडेंस वो दो जो आप भी ले सकते हो. राइट. जो आपकी लाइफ में ऐसा कभी हो तो आप क्या दोगे किसी को. हमेशा ऐसे सोचो कि यू आर ऑन दैट चेयर इन फ्रंट ऑफ यू. ये मैम बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द पीपल जो अभी शुरुआत भी कर रहे हैं इन टैरो रीडिंग, जिनको इंटरेस्ट है. मैम कितना टैरो रीडिंग का मतलब डिपेंड कर जाता है इंसान के बिलीफ पे. जैसे कई लोग होंगे जो फॉर एग्जांपल कुंडलीज में बिलीव नहीं करते, तो वो नहीं करवाते. करेंगे भी तो करेंगे ठीक है, फ्यूचर किसने देखा है, या क्यों मानना है. देयर आर वेरी मैनी पीपल जो शायद नहीं मानते. तो कितना एक बिलीफ पे डिपेंड कर जाता है एक इंसान के जब वो आपके पास आए. जैसे अगर आए और वो, जैसे आपने कहा कि किसी के साथ कोई आए और वो नहीं मानते, बट ठीक है किसी का साथ देने के लिए आ गए कि ठीक है आप करवा लो. कितना इस चीज़ से फ़र्क पड़ जाता है कि इंसान कितना बिलीव करता है उसमें? पहली बात, जब तक आपका बिलीव नहीं है तब तक आप आ ही नहीं सकते. अगर आप किसी के साथ भी आए हो ना, आपका बिलीव कोई थर्ड पार्टी बना देगी अपने आप. और अगर आपने, हाँ ये आपकी बात जो क्वेश्चन आपने पूछा, कई बार क्या होता है किसी के कहने से लोग आ जाते हैं कि चल देख लेते हैं क्या होता है, कुछ तो देखें. जस्ट फॉर प्रूफ, जस्ट फॉर लाइक चैलेंज, और जस्ट फॉर अरे उसने टैरो रीडिंग कराई है, सब समटाइम यू नो स्टेटस सिंबल भी बना लेते हैं. मैं भी करा के देखता हूँ टाइम. करा लिया उन्होंने, उसके बाद घर जाके कुछ नहीं किया. जो भी यहाँ पे गाइडेंस आई, लाइक इसको कहते हैं उनका टाइम नहीं आया, इसलिए उनको थॉट ये नहीं आया.
अगले 2 साल के बाद ही कॉल्ड मी अगेन कि मैम जो आपने बताया था वो तो बिल्कुल सही था, लेकिन अब मुझे आगे क्या करना है, क्योंकि अब टाइम आया है उनका। उसको फॉलो करने के। उस समय में फेथ भी नहीं था, लोगों के कहने से आ गए। हाँ। और उसके बाद जब सही टाइम आया, अपने आप आपके अंदर से बन जाती है चीज़ें कि अरे ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे उन्होंने कहा था। जब मैंने नहीं कहा तो कार्ड्स ने था, हाँ। बट आई वाज द जस्ट मीडियम। बट वो बाद में जब समय आता है तब अपने आप रियलाइज हो जाता है। अच्छा, राइट। जब तो यहाँ पे विश्वास भी तब हो जाता है अपने आप। राइट। मैम कितना इसकी रीडिंग आपके इंट्यूशन पे डिपेंड कर जाती है, लाइक बीइंग स्पिरिचुअल और हैविंग दोज इंट्यूटिव एबिलिटीज टू फोरसी समथिंग आल्सो, या इंटरप्रेट करने में इसमें कहीं इंट्यूशन का भी रहता है? टैरो रीडिंग कोई भी कर सकता है, बशर्ते कि वो एक पर्टिकुलर चीज से अटैच नहीं है। ओके। अटैचमेंट इज ऑलवेज गिविंग यू क्राइसिस, एक्सपेक्टेशन। देखो, पहली बात, आप रीडिंग कर क्यों रहे हो किसी के लिए? क्या आपको बहुत पैसे चाहिए? क्या आपको किसी को सही गाइडेंस देनी है? मतलब बेसिकली आपका क्या उद्देश्य है रीडिंग के पीछे? अगर आपको सिर्फ पेमेंट करके ये रीडिंग करनी है तो उस रीडिंग को मैं अच्छा रीडिंग नहीं मानती। मैं अच्छा रीडिंग तब मानती हूँ जब आप थोड़ा स्पिरिचुअल जर्नी आपकी भी है, आप भी अपने लिए अपने आप को अपलिफ्ट करते हो, अपने आप को रिचार्ज करते हो। जब आप फुल्ली रिचार्ज हो तो आप दूसरों को भी रिचार्ज कर पाओगे, राइट। थ्रू योर टॉक्स, थ्रू योर मोटिवेशनल थिंग्स, थ्रू योर कार्ड्स, थ्रू एनीथिंग वॉट एवर यू वांट टू गिव। एंड जैसे कहते हैं ना, बीज तो सबको ही लगा सकते हैं, लेकिन जो राइट मिट्टी, राइट खाद, राइट पानी टाइम पे देगा, उसी का पेड़ बड़ा पनपेगा और बहुत सारे फल देगा। राइट? ऐसे कार्ड रीडिंग भी बहुत सारे लोग कर सकते हैं, लेकिन हाँ, सस्टेन कौन करेगा इस काम में? जो लोगों को अनबायस्ड रीडिंग देगा। एक कार्ड है जिसके बारे में मुझे इट्स वेरी इंट्रीगिंग। आपने बोला कोई कार्ड नेगेटिव भी नहीं होता है, एनर्जीज होती हैं। यस। आई वॉन्ट टू नो अबाउट अ पर्टिकुलर कार्ड विच इज द डेविल कार्ड। यूजुअली कहा जाता है कि वो अगर आपके किसी क्वेश्चन फॉर्म में आ गया जी, तो उसे अच्छा नहीं मानते, ऐसा कुछ है क्या? ये देखो, डेविल इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। आपने वो ऐड देखा है, जिद करो अच्छे के लिए? हाँ। अगर जिद अच्छे के लिए करोगे तो आप टॉप मोस्ट पहुंच जाओगे। हाँ। अगर आप वही जिद खराब चीजों के लिए करोगे तो आप अपने आप को ही डिटीरियरेट कर लोगे। वही दारू पीने के लिए करोगे तो आप बिल्कुल गिर जाओगे। अगर यही काम आप क्रिकेट खेलने वाले हो और आप क्रिकेट खेलोगे तो यू विल बी द नंबर 1 पर्सन इन क्रिकेट। सो डेविल इज लाइक दैट। डेविल का मतलब ये है कि भूत सवार हो गया किसी चीज का। अब वो भूत सवार अच्छी चीज का भी हो सकता है, भूत सवार किसी रिश्ते का भी हो सकता है, वो भूत सवार किसी काम का भी हो सकता है। सो हाउ कैन यू से कि डेविल इज अ नेगेटिव कार्ड? और ऐसा नहीं होता है कि 1-2 साल के बाद, जैसे देयर आर मेनी रीडर्स जो बोल देते हैं कि अभी यहीं तक देख पा रहे हैं, अब इसके सितंबर के बाद फॉर एग्जांपल क्या होगा या कैसे होगा वो वील सी व्हेन अक्टूबर अराइव्स फॉर एग्जांपल। नहीं, वो ठीक है कि हर साल में आपकी पर्सनल ईयर बदलता है, आपका रीडिंग बदलती है, वो ठीक है। पर कई केसेस में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं कहती कि आप ये काम करो और आप फिर भी वही करते जा रहे हो, अगर आपका लिखा ही नहीं है ये क्रिएटिविटी का काम मान लो और ट्राई कर रहे हो, तो आपको डबल ट्रिपल एफर्ट लगाना पड़ेगा वैसा बनने के लिए। वो कितनी बार एफर्ट कर लोगे? शुरू में जब जज्बा रहेगा तब तो कर लोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक्टर बनना चाहता है और उनके अंदर इनबॉर्न एक्टर नहीं है, वो ट्राई कर रहा है, तो ट्राई करने के लिए वो 2, 3, 4, 5 साल कर सकता है, लाइफ टाइम नहीं कर सकता। राइट। और एक्टर की लाइफ क्या होती है? आज तो वो स्टार है, सुपरस्टार है, हाँ। और कभी पिक्चर नहीं भी चली तो नीचे भी जाएगा। बिल्कुल। लेकिन जो अच्छा एक्टर होता है वो उसको भी झेल लेता है, डिप को भी झेल लेता है। और जो असली में एक्टर है वो, उसको पता है कि वापस भी आ जाएगा उसका टाइम। लेकिन जो बंदा बहुत एफर्ट करके गिरा है, उसको वापस उठने में कितना टाइम लगेगा आप बताओ? जिसको लिखा नहीं है और उसने बहुत ट्राई किया और वो बहुत बड़ा एक्टर बना, फिर वो डिप हुआ, लेकिन वो वापस उठने में बहुत, उसको 4 गुना ज्यादा टाइम लगेगा। दैट्स राइट। और
मैम कई सारे लोग होते हैं, जैसे आपने डेट ऑफ बर्थ की बात की, देर आर वेरी मैनी पीपल हु डोंट नो देयर डेट ऑफ बर्थ। जब वो नहीं है उनके पास, तो अगर वो आपके पास आएंगे एंड दे ओनली वांट अ टैरो रीडिंग, तो तब कैसे आप हेल्प कर सकते हैं? एक्चुअली ऐसा उनको नहीं पता, लेकिन उनके आधार कार्ड में तो डेट ऑफ बर्थ होती है। नहीं, वो लिखवा भी तो लेते हैं मैम, कई बार नहीं पता जो होता। लिखा है ना, जैसा लिखा है आपके डॉक्यूमेंट में, आप वैसे बन जाते हो। आपका नाम क्या है? शिवांगी। शिवांगी को अगर मैं श्रेया बोलूंगी तो सुनेगी वो? नहीं। तो आपके जो नंबर आपके डॉक्यूमेंट में लिखे हैं वैसे आप बन जाते हो। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी असली डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो, या भी कई कई लोग करते हैं कि आप रीडिंग करो हमारी नंबर से, तो मैं ये जो असली डेट ऑफ बर्थ है कुछ भी है, पर जो डॉक्यूमेंट में लिखी है उसी से रीडिंग करते हैं। आपने ये देखा है कि हर चीज़ एक्टिवेट हो जाती है। जो आप डॉक्यूमेंट में लिखते हो चीज़ें, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ एक्टिवेट हो जाती है विद योर नेम, विद योर अलाइनमेंट, विद योर ऑल द थिंग्स। पर अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन में नाम, आधार कार्ड में, पैन कार्ड में लिखा हुआ है, तो वो एक्टिवेट हो जाता है विद योर नेम। ओके। सो आपके पास डेट ऑफ बर्थ है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे बन जाते हो। और मैं बताऊं, जो लोग गवर्नमेंट सर्विसेज में होते हैं, हाँ। तो उनकी असली डेट ऑफ बर्थ कुछ और होती है, गवर्नमेंट के कार्ड में कुछ और होती है। हाँ, करेक्ट। तो उनकी वो इंसान की पर्सनालिटी जब देखते हैं, तो जो डेट ऑफ बर्थ उनके कार्ड में लिखी हुई है वो वैसे होते हैं, जो असली में उनकी है वैसे पर्सनालिटी नहीं रहती। अच्छा, इज इट इंटरेस्टिंग? हाँ, अफेक्ट करता है। जैसे आप कोई कलर पहनो, आपको वो अफेक्ट करता है, आप वैसे दिखने लगते हो। आप अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से लाइन कलर पहनते हो, तो वो उससे आपकी पर्सनालिटी ज़्यादा उठ के आती है। अच्छा। तो यहाँ पे जो चीज़ें आप इस्तेमाल करने लग जाते हो, आप वैसे बनने लगते हो। ओ, तो ओरिजिनल उसमें इट वोंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस? नो। ग्रेट। ओके। Speaking of and coming to our second segment in this, I want to know, you've been a world record holder in mobile numerology. आपने books भी लिखी हैं. Please tell us about the book and what is mobile numerology. It's very exciting, so please tell us. एक्चुअली ये बात भी बहुत साल पुरानी है। मैं 18 साल पहले एक किताब लेके आई थी। वो ये वाली किताब है जिसका नाम है मोबाइल नंबर कैन चेंज योर लाइफ। ओके। राइट। हाँ। ये किताब कैसे आई कि मैं उन दिनों टीवी शो कर रही थी। अच्छा। और वहाँ पे लाइव शो था, वहाँ पे लोग कॉल करते थे और अपना सवाल लिखते थे। हाँ। तो एक घंटे या आधे घंटे के 45 मिनट्स का शो था, तो उसमें आप कितने 15-20 कॉल ले सकते हो। हाँ। भाई कॉल आया, मेरा नाम ये है, मेरी समस्या ये है, मेरे को ये बताना है, तो कार्ड भी निकाल रहे हैं, उनको बता भी रहे हैं, उनकी सॉल्यूशन भी बता रहे हैं उसमें। राइट। अब क्या होता था कि वो जितने भी लोग कॉल करते थे उस शो में, मान लो आज कॉल किए 10,000 के लोगों ने, तो उनके फोन, उनका जो एक ऐसा रिकॉर्डिंग वाला फोन होता था टीवी चैनल में, तो वो क्या करते थे कि मैम इतने सारे कॉल आए हैं आपके शो के लिए, आप ना ये देख लो, जरा देख लो, अगली बार ले लेना इनमें से, कहीं बहुत अर्जेंट है, बार बार आते हैं कॉल्स। तो टू बी सेफर साइड वो क्या करते थे, उन पेपर्स की साइक्लोस्टाइल निकाल देते थे। ओके। तो मैं उनको घर ले आती थी, और उसके बाद मैंने ना उसको साइक्लोस्टाइल करा लिया। मोर देन 1.5 लाख नंबर हो गए वो। ओके। मतलब 1.5 लाख पेपर हो गए। इतना मोटा स्पाइरल बाइंडिंग 3 बार बन गया, इतने पेपर्स हो गए। तो मैं जब देखती थी, वो बोलती थी ये आपका नंबर है, आपको तो ये समस्या होगी ही होगी, अपना नंबर बदली करो तो ठीक हो जाएगा। ऐसे बात करने लगी मैं ऑटोमेटिकली, अपने आप जो होना होता है तो ऐसे ही होता है ना। अच्छा। तो वहां पे एक पब्लिशर देख रहे थे मेरा शो, ही इंस्पायर्ड मी एंड मोटिवेटेड मी कि आप मोबाइल नंबर को देख के ऐसा बोलते हो, वाई डोंट यू कंपाइल अ बुक। तब तक तो मुझे कोई आता ही नहीं था, सच बताऊं। ऐसा कि मैं ये टॉपिक के बारे में सोचूं, क्या लिखूंगी। ये बहुत यूनिक है, नॉट मेनी पीपल डू इट। और तब तो मोबाइल भी बहुत लोग यूज नहीं करते थे। राइट। हाँ। फिर क्या हुआ, हमने, हमारे पास डेटा तो था ही। अब ऐसे हवा में भी कोई चीज नहीं लिख सकते। डेटा होने के बाद हमने क्या किया, उसमें कॉमन चीजें देखी कि इसमें क्या नंबर कॉमन है, जिससे क्या समस्या आ रही है। उसको हमने रिसर्च किया, और एक दिन उन्होंने कहा मैं आपसे मिलने आऊँगा और आपको, मैंने कहा आप ही बताओगे मुझे कैसे लिखना है, क्या चैप्टर लिखने हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या चैप्टर लिखने हैं। और उन्होंने मेरे साथ
1-2 घंटा मेरे को गाइड किया कि हम क्या क्या लिख सकते हैं। आइडिया हम दोनों ने बैठ के चैप्टर्स डिसाइड किए, राइट। और ऐसे करके हमने एक बुक बना ली। और अगर वो नहीं मिले होते तो शायद मैं ये आप लिखते ही नहीं। मेरा शायद आइडिया ही ना होता। तो खैर हमने ये किताब निकाली, वो इतनी अच्छी निकली कि जितनी जगह मैं गई, मतलब फ्रंट पेज HT में भी कवर हुआ उसका इन 2008। ओके। और इन 2006, 7, 8 में, तीनों सालों में हमने ये किताब जो है वो हर उस इंसान को दी जहाँ मैं गई। देखा हमने कि ये कितनी सही है, क्योंकि डेटा आपका कभी कभी सही भी नहीं होता ना, आप हाँ, अपनी of तरफ course। से करना चाहते हो। तो फिर ये 2011 में ये किताब व्हाट इज योर मोबाइल नंबर विद टाइम्स बुक ग्रुप। अच्छा। हाँ, तो ये टाइम्स ग्रुप ने हमारा किताब निकाला और ये इंग्लिश में निकाला। यही सेम का उसका इंग्लिश वर्जन। अच्छा, इट्स द सेम बुक। यस। ओके, इन 2 लैंग्वेजेस। सो जब ये बना तो तब तक कोई मोबाइल नंबर पे किसी ने काम ही नहीं किया था। और फिर हमें किसी ने बोला कि जो हमें जानते ही थे लोग, तो ये बुक तो इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ सकती है। तो फिर उन्होंने हमें बुलाया, उन्होंने हमसे एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की कि वाकई में कुछ है कि नहीं है, क्योंकि ऐसे ही किसी को वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं देते वो। ऐसे ही कैसे? हाँ, मैं उनके ऑफिस में गई तो वहाँ पे 15-20 लोग ऐसे मेरे चारों तरफ बैठ गए और सब ने अपने अपने डेट ऑफ बर्थ से अपना अपना नंबर पूछा, उनके बारे में बताया। फिर उनको लगा कि ये वाकई में वर्थ इट है देना। There's something here। तो हाँ, दिया उन्होंने। फिर ऐसे करके इनके अंदर नाम आने के बाद और भी लोग होते हैं, जो जैसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड था उसमें भी गया। और मतलब ये बुक इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई तब भी और 100 मतलब लोगों के रिव्यूज़ लिए हमने। तो सब ने कहा कि कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है किसी चीज़ में, मतलब इतनी सही थी, ऐप्ट थी। अच्छा, वो तब से मैं भूल गई थी ये, मतलब मैं बुक को ही, मैं भूलने का मतलब ये कि मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था कि मैंने कोई बड़ा काम किया है। अरे उसके बाद मैंने अभी ये साल में मई से अभी तक 12 पॉडकास्ट किए अभी तक। हाँ जी। और 12 के 12 पॉडकास्ट में इस बुक की इतनी, पहले दूसरे में ही इतनी डिमांड बढ़ गई कि ये बुक मार्केट से खत्म हो गई। माय गुडनेस। अब हम इसका नया वर्जन लेके आ रहे हैं। अनदर एक हफ्ते में हम एक बड़े पॉडकास्ट में उसको लॉन्च करने वाले हैं। और आप ये देखोगे कि वो बुक जो है वो मोबाइल न्यूमरोलॉजी के नाम से आ रही है और इतनी सुपर डुपर हिट हो चुकी है अभी से ही। इतने फ़ोन कॉल्स आते हैं उसके लिए, मेरे को मैसेजेस आते हैं कि आपकी बुक कब आ रही है। वाओ। तो क्योंकि अभी आजकल डिजिटल युग है, हम क्लासेस भी लेते हैं, हम मेक इट ब्रेक इट रिलेशनशिप भी करते हैं, हम कोई भी ऐसा काम, बड़ी से बड़ी डील, छोटी से छोटी डील क्रैक करते हैं तो फ़ोन पे ही करते हैं। इवन शॉपिंग करते हैं, वो भी अब फोन पे होती है। आप यूट्यूब वीडियोस देखते हो, सब फोन पे देखते हैं। वीडियो बना रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर भी इसी पे क्रिएट कर रहे हैं। सो एक तरह की मुझे लग रहा है ये फोन जो है वो थर्ड आई हो चुकी है सबकी। ये तो अब किसी से अलग ही नहीं है। हाँ, सेम। तो मेरा ये कहना है कि ये चीज़ें आज की डेट में इतनी एप्लीकेबल हैं जो इसमें लिखी हैं, मतलब कि आज तक का रिकॉर्ड है कि ये बुक सही है, सही मायने में, तो अभी तक चलती आ रही है। और अभी जो नई बुक है उनको लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने रिकॉर्ड दिया है, बिकॉज एक्चुअली ये बुक जो है डिजर्व करती है रिकॉर्ड्स। आई एम श्योर एंड आवर व्यूअर्स वुड लव टू रीड इट आल्सो। डेफिनेटली। अभी बस अगले हफ्ते से Amazon, फ्लिपकार्ट सब जगह से अवेलेबल है। जरूर आप हमारे व्यूअर्स को प्लीज बताइए कि आप वो कहाँ से खरीद सकते हैं बुक नहीं, को? मैं आपको ना लिंक दे दूंगी, जब आप पॉडकास्ट रिलीज करोगे तो वो लिंक आप डाल देना ताकि वहीं से ले सके लोग। ठीक है। सो गाइज, आई लीव द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। प्लीज गो एंड चेक आउट द बुक्स एंड डू बाय। मैम, आपने बोला कि नंबर्स, मोबाइल नंबर से इम्पैक्ट पड़ता है। मे बी सम से कि नाम बदलने से भी आपकी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है, या कई बार कहते हैं लेटर्स ऐड कर दो तो इम्पैक्ट पड़ता है। नाम बदलना या फिर मोबाइल नंबर बदलना, इसका आपकी ज़िंदगी में कितना इम्पैक्ट है? अगर है तो वो सेइंग कहाँ तक सच है जब लोग बोलते हैं ना कि सब कुछ आपकी लाइफ में लिखा हुआ है और वो बदला नहीं जा सकता? मुझे लगता है कि बदला जा सकता है। अगर आपका लिखा है नाम बदली करना तो आप बदली भी करोगे और आप अपनी ज़िंदगी को और किस्मत को बदलोगे। अभी आपने ये बोला कि लिखा जो है लिखा है वो होगा,
तो ये भी लिखा होगा कि किसी के पास जाओगे, आप अपने नाम को बदली करोगे तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। आपने खुद लिखा हुआ बदला ना। ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा, ऐसे नहीं सोचा था मैंने। ओके, तो ये लिखा होगा तो हो जाएगा। आज की डेट में खाना बना है, खाना तो आपको खुद ही पड़ेगा। लिखे को बदलने के लिए भी आपको एफर्ट खुद ही करना पड़ेगा। अगर आज आप कहीं लो हैं या आज आप के लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आ रखा है, तो पहली बात सही थॉट, फिर दूसरा फेथ, तीसरा ग्रैटिट्यूड, चौथा लाइफ के लिए अप्रिसिएशन। अगर ये 4 चीज़ें आपकी लाइफ में हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो, बदल भी सकते हो, लिखे हुए को भी बदल सकते हो विद द करेक्ट गाइडेंस। करेक्ट गाइडेंस। हाँ, Right. और वो गाइडेंस भी लिखा हुआ तभी बदलेगी ना जब गाइडेंस लिखी है। हाँ। तो आपकी बात ही बोल रही हूँ मैं यहाँ पे। जैसे जनरली मैं ये बोलती हूँ कि 90% लोग अपने साइन भी गलत करते हैं। वो ऐसे करेंगे कि उनकी लाइफ में उनको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, उनका खुद का विजन ही ब्लर हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द पीपल यू हैव सीन, आपकी उम्र के ही लोग देखे होंगे आपने, हाँ। जिनको ये लगता है उनको पता ही नहीं क्या करना है, उनको काम क्या करना है लाइफ में वो भी नहीं पता। हाँ, उनको नहीं पता होता। और फिर कौन सी डायरेक्शन में जाना है, किस तब कब तक कहाँ पे क्या करना है। भैया ये लाइफ तो आप ही की है ना। आप ही को सोचना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि आजकल वो जमाना नहीं है जैसे हमारी मम्मियों का जमाना था कि चलो कुछ नहीं कर रहे, चलो घर संभाल रहे हैं और बस चल रहा है। ऐसे नहीं चलता अभी चाहे आप छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, यू हैव टू हैव ईच एंड एवरी डे गोल। आपकी लाइफ का एक मकसद होना चाहिए आपके पास, आप तभी खुश रह सकते हो। जरूर। तो आप सोचो आज, अगर आपको कभी लगता है आपके नंबर्स की तरह से साइन ठीक नहीं है, या नंबर, जैसे मैं जनरली मोटा मोटा आइडिया देती हूँ, जैसे 1 नंबर होता है सूर्य का, ठीक है। सूर्य मतलब सन शाइन करेगा, ठीक है। अगर आपके नंबर में बहुत सारे 1 हैं तो या तो आप बहुत ज्यादा बोलोगे या बिल्कुल नहीं बोलोगे। ओके। एक्सप्रेशन कम्युनिकेशन है ना। अच्छा। जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐश्वर्या राय का है 111 1970 समथिंग। ऐसे करके इंदिरा गांधी का जैसे 11 नवंबर 1917। सो कितने सारे 1 हैं। तो ऐसे लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। और जो लोग बड़े प्रोफाइल पे नहीं हैं वो घर में बैठ के लड़ाई करते हैं सबसे। क्योंकि बोलना है, कुछ तो बोलेंगे, किसी ना किसी को कुछ भी बोलेंगे तो एनर्जी चैनलाइजेशन सही नहीं होगी। सही नहीं होगी तो वो कहीं ना कहीं तो कुछ क्रिएट कर देंगे ना एनर्जी से। हाँ, ऑफ कोर्स। ये कौन से नंबर है? 1 नंबर ज्यादा होने से, ज्यादा नंबर में, मोबाइल नंबर में भी और आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी। अच्छा, ओके, कॉम्बिनेशन में। अच्छा भाई अब जैसे अमिताभ बच्चन जी की डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1942। हाँ। कितने 1 हुए? 1942 11th। हाँ, इनमें 3 4 हैं। 4 हैं। 2 3 4 हैं। हाँ। तभी आपने देखा कितना अच्छा बोलते हैं। बहुत स्पष्ट भाषा है उनकी। हाँ। ऐसे 1 सूर्य का है, सूर्य है तो आपके साथ आपकी जिंदगी बेटर है, ठीक है। जैसे 2 है वो मून होता है। ओके। जैसे 2 मून है मूडी, कभी ऊपर कभी नीचे, फ्लिकरी माइंड। बट आपके सेलफोन नंबर का टोटल और द नंबर ऑफ? मैं आपको जनरल समझा रही हूँ। आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका मोबाइल नंबर में ज़्यादा 2 हैं तो सेंसिटिविटी, इमोशनल, रिलेशनशिप इश्यूज, एक से ज़्यादा रिश्ते होंगे ही होंगे अगर 2 ज़्यादा है तो। अच्छा। तो इतना सेंसिटिव होने से लाइक ऐसे लोग अपने आप को दूसरों से अटेंशन मांगते हैं। फिर भाई एक से नहीं मिली दूसरे से मिलेगी, दूसरे से नहीं मिली तीसरे से मिलेगी। सो 2 नंबर मून का है, आपको पता है ना, मून ऊपर नीचे चलता है, वैसा ही उसकी लाइफ में भी वैसे ही होगा। सम टाइम वो बहुत अथॉरिटेटिव हो जाएगा, सम टाइम वो बहुत मेलोडाइन हो जाएगा और बोलेगा कि मेरे को अटेंशन चाहिए, लाइक मूडी हो जाएगा या डाउटफुल हो जाएगा, ऐसा। नंबर 3 जुपिटर का। अब जुपिटर एक सर्वर होता है। सर्वर का मतलब ये कि वो दुनिया को देना चाहता है, गुरु है ना, वो देना चाहता है। अगर उसको देने की जगह ना मिलेगी तो क्या होगा? मतलब वो दुनिया को सर्व करना चाहता है। वो पॉलिटिकल लीडर अच्छा हो सकता है, वो अच्छा टीचर हो सकता है, अच्छा मेंटोर हो सकता है, अच्छा इंस्ट्रक्टर हो सकता है, वो क्योंकि वो गुरु है। अब गुरु को गुरु जैसे ट्रीट ना करोगे तो क्या होगा?
उसको तो लगेगा ना मेरे से नहीं पूछ रहे कुछ। अब जैसे 3 ज्यादा हो जाएगा, वो रिस्पेक्ट देता है, उसको आगे से रिस्पेक्ट भी चाहिए। कोई गुरु को आप रिस्पेक्ट ना दो तो कैसे लगेगा उसको, सेम ही होगा फिर। इसलिए ज्यादा 3 भी होगा तो आपकी लाइफ में एनर्जी चैनलाइजेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी रिश्ते खराब होंगे। ज्यादा 3 होने से आप ये ना सोचने लग जाओ यू आर द बेस्ट, पर यू आर नॉट। राइट। सो एक्सेस, जैसे वो एक्सेस की बात मैं यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ कि 2 बार से ज्यादा एक्सेस नंबर डेट ऑफ बर्थ में है। डेट ऑफ बर्थ तो नहीं बदल सकते हम, फोन नंबर तो बदल सकते हैं। हाँ, राइट। यहाँ पे मोबाइल नंबर बदल के आप अपनी किस्मत बदल सकते हो, अगर आपने अपने नंबर का वाइब्रेशन बैलेंस बराबर कर लिया तो। ठीक है, क्योंकि ज्यादा होगा तो आप नहीं लोगे वो नंबर। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कम है तो आप लेके, जैसे खाने में हम नमक कम है स्वाद नहीं लगता, नमक ऐड कर लेते हैं। चाय में चीनी 4 चम्मच डालोगे तो क्या होगा, बहुत मीठी हो जाएगी। अब एक, जैसे मैंने बोला था एग्जाम्पल दिया कि आप इतने मिठास वाले हो तो 2 ज्यादा हो गया। हाँ। तो ज्यादा मीठी चाय खुद को नुकसान देती है। हाँ। सेम चीज, सेम स्टडी है ये कि अगर आप कोई चीज ज्यादा लोगे आपके लिए नुकसानदायक है। आप कम लोगे तो भी आप जिंदगी में वो लुत्फ नहीं ले सकते जो उस नंबर का, जो उस प्लेनेट की जो एनर्जी है उसका फायदा नहीं उठाते। अब हम 4 की बात करते हैं। 4 एक बार ठीक है, डिसिप्लिन होगा, लॉजिक होगा, सब ठीक है, सेल्फ मेड होगा, सेल्फ डिपेंडेंट होगा। 4 2 बार आ गया ना तो एंग्जाइटी इश्यूज होने लग जाएंगे, ज्यादा सोचने लगेगा। नंबर में अगर डेट ऑफ बर्थ में 4 है और नंबर में भी 2 4 आ गए तो असल में तो वो 3 4 आ गए ना उसके पास। राइट। हाँ। अब 3 4 होने वाले जितने भी लोग थे ना उनको मेंटल, आजकल लोग ऐसे लोग थेरेपी ले रहे हैं, उनको एंग्जाइटी इश्यूज है, डिप्रेशन में जाते हैं वो लोग, ऐसे लोग। मतलब हर चीज को ज्यादा सोचते हैं, करते ही नहीं कुछ भी काम। अगर आप आज आपको किसी चीज का डिसीजन लेना है, आप ये बोलोगे मैं कल बताऊंगा या परसों बताऊंगा, तो आपका जो काम आज होना है वो तो नहीं होएगा। तो 4 इस तरह से, 4 राहु का नंबर है। ठीक है। अच्छा। 5 मरकरी मतलब 5 1 ठीक है, 2 ठीक है, उसके ज्यादा होगा तो आप जिद हो जाएगी, विल पावर इतनी ज्यादा हो जाएगी कि यू आर गोइंग टुवर्ड्स नेगेटिव साइड। फॉर एग्जाम्पल जिसमें 555 4 5 है, ड्रग्स, अल्कोहल या अब्यूजिव या इंडल्जेंस ऑफ फूड, इंडल्जेंस इन एनी एक्टिविटी, गलत एक्टिविटी में हो जाएगा। तो 5 इज ऑल्सो नॉट। 1 2 तक ठीक है। 100% देखना आपकी, कभी कभी ज्यादा 5 होने से वो बहुत अल्कोहलिक वर्कोहलिक ऐसे लोग होंगे, किसी न किसी चीज की एडिक्शन रहेगी। अगर 6 नंबर है, 6 नंबर वेरी गुड, रिस्पॉन्सिबल, कमिटेड, गुड लग्जरी लाइफ। आप ये देख लो ज्यादा लग्जरियस लाइफ हो जाएगी तो क्या होगा, ज्यादा लाइक 6 होने से। सो आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ बदल जाएगा, या आप अपनी लाइफ में कंफर्ट चाहोगे, किसी और की लाइफ में नहीं चाहोगे। आपने कभी ऐसे देखा है कि समटाइम खुद के कंफर्ट्स के लिए आप अपने घर में जो हेल्प है उनको टॉर्चर करते हो, कभी कभी कई लोग करते हैं ऐसा, मैंने देखा कि नहीं तबीयत खराब है तो भी तुम्हें आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ऐसे टाइप होता है ना कभी कभी। तो आप सिर्फ अपनी आराम परस्ती समझते हो। ज्यादा 6 समटाइम दे आर ओवर हेल्पफुल फॉर द सोसाइटी। अपना काम पड़ा है छोड़ देंगे, दूसरों के लिए जाएंगे। सो अपने लिए कमिटमेंट नहीं है, दूसरों के लिए भी होगी, तो फिर घर वालों को ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते। फिर नंबर 7 की बात करें, एक बार 7 आया ठीक है, इट्स लाइक स्पिरिचुअल, एनालिटिकल, या एक समझदारी समझ लो, सपोर्ट, सब 7 नंबर होता है, केतु का नंबर होता है। अगर यही 2 साथ में बदल गया मतलब 100% घर में कलेश। 777 777 आगे 7 ज्यादा 7 इज लाइक डिसीट्स इन लव, हेल्थ, मनी, सक्सेस, करियर, सब जगह में। आप विश्वास करते रहोगे, दूसरे लोग कोई विश्वास नहीं करेंगे, आपसे लोग पैसे ले जाएंगे, आपको पैसे वापस नहीं लौटाएंगे, आपसे लोग काम करवा लेंगे, आपको काम का उतना वो नहीं मिलेगा। सो 7 इज ऑल्सो ऑल द टाइम इन पर्सनल प्रोफेशनल फ्रंट पे। ज़्यादा 7 आने से हम तो ये कह देते हैं कि आपका लाइक रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। Oh, is it? Yes. 8 1 बार आएगा, मनी का है, एजुकेशन नॉलेज का है, सैटर्न का है। तो 8 1 2 तक इट्स गुड। फ्रीक्वेंसी जब बढ़ गई या घट गई, लाइफ में क्राइसिस है।
फाइनेंसेस ज्यादा, किसी को पैसा पैसा चाहिए और वो पैसे के चलते लोग गलत काम करने लगते हैं। हाँ बिल्कुल। सेम 9 नंबर मंगल का नंबर है, 9 इज 1 होना, ठीक है, 2 होने से नेम एंड फेम, रिकॉग्निशन, लाइक गुड ह्यूमैनिटी। अब यही नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो आप कन्वर्टेड इनटू द ऑपोजिट, ह्यूमैनिटी तो रहेगी नहीं, रूड ही हो जाओगे आप। इट्स लाइक सर्कल, जहां पे ज्यादा हो गया वहां पे गड़बड़। सो इसीलिए जो मोबाइल नंबर की किताब है उसमें मतलब ये हमने देखा कि कौन से प्रोफेशन में हो तो कौन सा नंबर होना चाहिए, और आपके नंबर को कैसे बैलेंस करना है आपकी डेट ऑफ बर्थ से। तीसरा हमने ये लिखा कि सम टाइम आपने देखा होगा कि फोन जो है आपका विजन बोर्ड की तरह बन जाता है। लाइक आप अपने स्क्रीन सेवर पे क्या फोटो लगाते हो, वो आप दिन रात देखते हो। आपको जो चाहिए आप वो लगाओ ना, लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाता है उससे। हो जाता है। जब आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी करती हैं उसमें देयर हैज टू बी अ सिंक विद द डेट ऑफ बर्थ आल्सो, या ये 100% इंडिपेंडेंटली भी हो सकते हैं? नो नो नो, 100% आपका मोबाइल नंबर डिजाइन होगा आपकी डेट ऑफ बर्थ से, आपकी डेट ऑफ बर्थ से अलाइन होगा। अब जैसे कोई लोग आपने देखे होंगे कि एक डेट ऑफ बर्थ में उन्होंने 10 नंबर ले रखे हैं, मतलब पूरी कंपनी के नंबर भी उन्हीं के नाम से चल रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। कंपनी के नाम से नंबर लो, आप अपने नाम पे इतने सारे नंबर लोगे तो आपकी लाइफ में आपको नींद आना बंद हो जाएगी, ट्रबल हो जाएगा आपको लाइफ में। कई लोग में फादर ऐसे बोलते हैं ये हमारे 3 बच्चे हैं, इन तीनों का नंबर भी मेरे नाम पे है, मेरी वाइफ का नंबर भी मेरे नाम पे है। ऐसे करते हैं बहुत सारे लोग, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये गलत कर रहे हो आप। जिसका नंबर, जिसकी डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से नंबर लोगे तो आपकी लाइफ बैलेंस चलेगी। यू नो, एक ही आदमी के ऊपर इतना स्ट्रेस हो जाएगा नंबर से, बाकी लोगों को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो अपने नाम पे ही लेना चाहिए जब अपने नाम में लेना चाहिए। अच्छा, राइट। और ये बहुत रेयर एक आई थिंक है चीज, बिकॉज ये बहुत लोग नहीं करते हैं। आई थिंक यू आर द फर्स्ट टू बी डूइंग इट ऑल्सो। नहीं, अब आजकल हाँ मोबाइल न्यूमरोलॉजी कोई नहीं करते, लेकिन अभी तो लोग कर रहे हैं काफी लोग, बट उनको भी अभी तक वो लॉजिक समझ में नहीं आया जो जिस लॉजिक से हमने ये बनाया उस तरह से। बट आई एम टेलिंग यू कि नंबर्स आर 100% एक्यूरेट व्हेन द रीडर इज गुड, एक्सपीरियंस्ड। जिन लोग के 2 फोन नंबर्स होते हैं वो कैसे आप उन्हें गाइड करती हैं? हाँ, तो एक तो ऑफिस का होगा, एक पर्सनल होगा। हाँ, तो आप वैसे तो फोन नंबर तो आप एक टाइम में एक ही यूज करोगे ना, 2 फोन तो एक साथ यूज नहीं करते हो आप। हाँ, तो जो जिस समय में यूज करोगे हम उस तरह से एनालाइज करके उनके नंबर्स को बैलेंस कर देते हैं कि कोई एक नंबर यूज करे तो उसकी लाइफ में उसका इम्पैक्ट गलत ना पड़े। अच्छा, तो इंस्टेड ऑफ चेंजिंग एन एग्जिस्टिंग नंबर कैन दे टेक आपका मतलब सजेस्ट किया हुआ एडिशनल नंबर जो वो यूज करें? नहीं, अगर वो बहुत खराब है और उनकी लाइफ में वो इश्यूज चल रहे हैं जो उनका नंबर बता रहा है तो इमीडिएटली चेंज करना चाहिए, बट नॉट सब्स्टिट्यूट विद अनदर नंबर। नहीं, मतलब एक और फोन और एक और नंबर अगर लिया तो नहीं, धीरे धीरे तो ये पुराना जो खराब नंबर है वो तो उनको डिलीट ही करना पड़ेगा लाइफ से। अच्छा, इससे ना आपकी लाइफ डीक्लटर हो जाती है। तो आपको अपनी लाइफ में जैसे कहते हैं ना सफाई करते रहना चाहिए, घर की लाइफ की भी सफाई करते रहना चाहिए। फ्लाइट में भी हल्का जाने के लिए बोलते हैं लोग, कम सामान लेने के लिए बात करते हैं। जिंदगी में भी इतना सामान मत रखो, इजी रहो। राइट, वंडरफुल। मैम, लकी नंबर्स एंड अनलकी नंबर्स का क्या सुपरस्टिशन है? जैसे विद द नंबर 13 लोग बोलते हैं कि देयर इज अ सर्टेन सुपरस्टिशन अटैच्ड टू नंबर 13 कि 13वीं चीज नहीं होनी चाहिए। होटल रूम्स में मतलब होटल्स में 13 नंबर का कमरा नहीं होता है। व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड लकी एंड अनलकी नंबर्स? 13 को 4 मतलब राहु माना जाता है। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही है। कई जगह में मैंने भी देखा है, कहीं में तो 13 फ्लोर ही नहीं होता, बिल्डिंग में भी 13 फ्लोर नहीं होता, कहीं में अपार्टमेंट में। और कई बार ही मैंने ऐसे देखा है कि होटल में भी 13 नंबर रूम नहीं होता। बचपन में मैंने देखी थी फ्राइडे द 13th। हाँ, ये भी बोलते हैं कि फ्राइडे भी हाँ, तो मेरे को ये लगता है कि जैसे ये 4 नंबर राहु का माना जाता है, हमारे टैरो में डेथ कार्ड होता है 13 नंबर का। सो 4 लाइक जहाँ पे ज्यादा लॉजिक नहीं, ज्यादा सोच से, या राहु के नंबर से। आपको पता है ना, राहु जो था वो देवता नहीं था, दैत्य था। वो
बहरूपिया बन के अमृत पीने आ गया था लाइन में लग के देवताओं की, इसीलिए वो उसका धड़ काट दिया गया था। पता है ना आपको ये बात? नहीं जैसे राहु केतु कैसे बने, राहु केतु कोई ग्रह नहीं है। वो जब वो अमृत निकला तो राहु जो थे वो दैत्य थे, उनको दैत्यों की लाइन में लगना चाहिए था। अच्छा। और उन्होंने बहरूपिया बन के एक लेडी का रूप धारण करके वो लाइन में लग गए अमृत के लिए, और अमृत उन्हीं को मिलना था जो देव थे। और जब उन्होंने एक ड्रॉप गया उनके अंदर तो उनको पता लग गया कि ये दैत्य है। उसी टाइम उनका धड़ काट के सिर से अलग कर दिया। तो राहु और केतु मतलब धड़ और राहु मतलब सिर। इसलिए जो राहु के नंबर वाले या 4 नंबर वाले वे सिर्फ सोचते हैं, और जो केतु है वो सिर्फ एक्शन करता है। इसीलिए 7 नंबर वाले लोग दूसरों की दिखाई हुई दिशा पे काम करते हैं। केतु, उनका खुद का दिमाग नहीं है क्योंकि उनका तो सिर्फ अलग कर दिया गया। अच्छा। तो 7 को जैसे बोला जाएगा वैसे करेगा, इसका दिमाग ज्यादा है। तो यहाँ पे दिमागी सोच से ही इंसान, आज की डेट में कोई भी लोग अगर सोच सही नहीं है तो वो खत्म है। हर चीज सोच पे है। मैंने बोला ना, अगर पहली जो ये हमने पॉडकास्ट शुरू किया था, अगर सोच सही है तो आपको कोई ग्रह का असर नहीं होता। सो 4 को ना तो घर लकी मानते हैं, 4 को हम थोड़ा टफ नंबर मानते हैं। अगर राहु काल आ गया, लाइक पर्सनल ईयर में आपका वो समय आ गया, दैट विल बी ऑल्सो टफेस्ट ईयर। आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, रिजल्ट्स नहीं आएंगे वॉट एवर एक्सपेक्टेड, दूसरे लोग आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल लाएंगे ज़्यादा। वो समय में आपके अंदर वो जज्बा नहीं आएगा, काम करने का मन नहीं कर रहा, लेथार्जिक हो जाओगे, लाइक बहुत सारी चीज़ें ऐसे होने लग जाएंगी। राहु आपको नहीं करने देता वो, इसीलिए लोग सोचते हैं कि इस नंबर को अपने से दूर रखो। अच्छा मैम, आपने राहु की बात करी, आई जस्ट हैव समथिंग टू आस्क यू। राहु एज अ प्लैनेट, उनका भी इंटरप्रिटेशन अलग अलग सा क्यों है? जैसे कि राहु कईयों को तो बहुत वेल्थ दे देंगे एकदम से, और कईयों को एकदम ही पुअर कर देते हैं। तो इज द प्लैनेट का डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है क्या कोई? बिल्कुल है, क्योंकि 4 नंबर को हम नाम पे नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? वैसे तो ये गवर्न्ड बाय सन है, लेकिन इसके साथ में क्या होता है, ये एकदम पहले तो बिल्कुल ऊपर ले जाएगा, फिर नीचे गिरा देगा। सो इसकी स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में। अब कोई रखेगा 4 तो एक बार तो वो बहुत आगे जाएगा, फिर वो गिरेगा भी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। लाइक अगर हम देखें कि जिसका नाम 4 पे है, जैसे नीरव मोदी, ऐसे करके काफी लोगों का एग्जाम्पल है, बहुत ऊपर गए फिर एकदम नीचे आ गए। अच्छा, इसीलिए 4 पे नाम हम नहीं रखते, कि कई लोग सोचते हैं कि हम एक बार ऊपर चले जाएं फिर ठीक है। ऐसा नहीं होता। लाइफ में एक सही तरीके से चलना जरूरी है, इंस्टेड ऑफ उतार चढ़ाव कर लाने के। जी। टाइम में जब आप सेल फोन में या अपने घड़ी में आप देखते हैं, कहा जाता है कि अगर आपको ये नहीं कि आप उतने बजने का वेट कर रहे हैं, बट कहा जाता है कि जैसे 11:11 अगर आप देखें तो यू शुड मेक अ विश। यस। 11:11 का क्या सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस है? ये बेसिकली एंजेलिक नंबर्स होते हैं, जैसे 11, 22, 33 आपको दिखता है तो उस समय में मेक अ विश कहते हैं। मेक अ विश वट एवर यू वॉन्ट टू। वो इसलिए कि इस दुनिया में इस जितने भी एंजल्स हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो दिख रहा है आपको। दैट्स व्हाट यू कैन मेक अ विश। जो आप विश करोगे वो ठीक हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा। इसीलिए 1-1 करते हैं, 2-2 करते हैं, 3-3 करते हैं, इसीलिए। और यूजुअली वो विश स्पेसिफिक होनी चाहिए, नॉट जेनरिक। जेनरिक नहीं होनी चाहिए। और दूसरा 1-1 मतलब सन। हाँ, सन मतलब पावर, 7 रंगों की पावर, सब कुछ आपके पास आएगा, इसीलिए वो ऐसे कहा जाता है। आपने कभी एक्सपीरियंस किया है विश करके? बहुत बार एक्चुअली। मेरे को ये लगता है जो लोग प्योर पेपर जैसे होते हैं, वाइट पेपर जैसे होते हैं, या ऑनेस्ट होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, और उन जो लोग स्पेशली कभी किसी दूसरे का बुरा नहीं चाहते, उन लोगों की विश हमेशा पूरी होती है, क्योंकि वो हमेशा यूनिवर्स के साथ अलाइन होते हैं।
जैसे कहते हैं ना, ये बोलो, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम इन डिवाइन, एवरीथिंग कम्स टू मी इन द परफेक्ट टाइम, आई एम हॉट, आई एम रिच गर्ल, आई एम सो फाइन, यूनिवर्स एंड मी आर अलाइन। अच्छा, वो अगर आप यूनिवर्स के साथ अलाइन हो, अब सुबह उठ के हर रोज ये बोलो, तो 100% आप और यूनिवर्स अलाइन हो, तो जो आप बोलोगे वो हो जाएगा, जो आप सोचोगे वो हो जाएगा, क्योंकि आप किसी और का बुरा नहीं कर रहे ना, आप तो अपना अच्छा कर रहे हो। अपना अच्छा करने का तो आपको हक है, बोलना भी हक है आपको। बिल्कुल। आपके पास इतने सारे लोग आते हैं, उनको आप जो भी बताती हैं, चाहे गाइडेंस के तौर पे या वैसे, और कुछ टाइम जब वो वहाँ से वापस जाते हैं और वो उस चीज़ को फॉलो ना करें फॉर वट एवर रीजन्स, बिजी, जो भी वो उनके पास रीजन्स हो, उसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स होते होंगे, और क्या कुछ रेमेडीज भी हैं कि अगर वो चीज़ ना करना चाहें तो उसको इस डिफरेंट तरीके से वो बैलेंस में कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये पूछना भी चाहिए था आपको क्योंकि आपने कहा कि जो लोग आते हैं वो नहीं करते तो क्या होता है। पहली चीज, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जब तक समय नहीं आएगा तो वो नहीं करेंगे। हाँ, ठीक है। जो लोग बीइंग अ रीडर, आई नीड नॉट टू बी अटैच्ड था कि वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैंने अपना काम ईमानदारी से किया, उन्होंने किया या नहीं किया मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जब वो नहीं करेंगे तो वो रिजल्ट नहीं देखेंगे, जब वो रिजल्ट नहीं देखेंगे तो वो दोबारा से मुझे कॉल करेंगे, तब मैं पूछूंगी आपने ये किया या नहीं किया, तो साफ पता लग जाएगा नहीं किया। तो फिर तब उनका समय आया, तब उन्होंने किया। एक चीज। दूसरी चीज, उनकी लाइफ में जब एनलाइटन होना लिखा है या अच्छा होना लिखा है तो वो अभी आए हैं, अभी के अभी। कई कई लोग ऐसे भी हैं, जैसे अभी मैं आपसे मिली 5 मिनट में मैंने उनको बताया ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक कर लो। अभी के अभी बैठे बैठे उन्होंने सब ठीक कर लिया और कल से डॉक्यूमेंटेशन कर दिया, नाम चेंज कर लिया, साइन चेंज कर लिया। लाइक मैंने देखा है उनको ईगल की तरह से ऊंचाइयों तक चढ़ते हुए विद इन 1-2 months आई हैव सीन। कई लोग को तो मैम जैसे मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में पता ही नहीं है। दे गो अबाउट देयर लाइव्स, समटाइम्स वो मानते हैं कि भाई सिर्फ हार्ड वर्क एंड लक, एंड नहीं जाते, ना तो अपनी कुंडली दिखाते हैं, ना उनको टैरो में कोई यकीन होता है, ना ही न्यूमरोलॉजी में होता है इंडिपेंडेंटली। 99% लोग पॉडकास्ट देख के मुझे कॉल करते हैं, उनको नंबर से ही करना है। उनको एक्चुअली इसके पीछे का लॉजिक समझ में आया है। उनको झूठी भ्रांति में नहीं फंसाया जा रहा कि 5-5 ले लो, 2-2 ले लो, 3-3 ले लो। लाइक मेरे पॉडकास्ट देखने के बाद एवरी डे आई एम गेटिंग हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ कॉल्स। उनको इस बात से समझ में आता है कि उनका नंबर सही नहीं है, उनको बदलना है, उनको एक राइट पर्सन की जरूरत है, बस। राइट। वो जब लॉजिक पकड़ में आ जाता है ना उनको, जैसे मुझे मान लो कोई चीज चाहिए, आई वॉन्ट समथिंग लाइक ऑरेंज क्लोथ और स्कार्फ और समथिंग लाइक दैट। मुझे जब ऑरेंज नजर आएगा तो 100% मैं क्लिक करके बाय कर लूंगी। हाँ, इफ आई रियली वॉन्ट, इफ आई रियली वॉन्ट टू करेक्ट माई लाइफ, तो मुझे जो समझ आएगा ये ठीक है, ये मेरे को सही गाइड कर रहा है, सही लॉजिक दे रहा है, तो वो आएगा। बिल्कुल। सो कोई नहीं सोच रहा आज की डेट में, पता है आप क्या कह रहे हो, आज की डेट में लोग सोचते हैं कि जो खराब है फटाफट चेंज करो, सही चीज मिलनी चाहिए बस। बिल्कुल। ज्यादा ही है, अब मेरे पास नहीं आना, मेरी भी आपको लग रहा है कि कंसल्टेंट नहीं, आप बुक खरीदो, खुद करो, अपना नंबर सही कर लो। अच्छा, द बुक टेल्स यू? यस, बुक में है ये सब कुछ कि कैसे चेंज करो, अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपना नंबर अलाइन कैसे करो। तो आप मेरे को उसके हिसाब से बताइए पर्सनली भी कि कभी भी एडवाइस करने पर, क्योंकि आप सक्सेसफुल बहुत टाइम के बाद हो ही होंगी, इमिडिएटली तो मतलब सब मेहनत लगती है, सब चीज़ें होती हैं। हाँ। कभी भी ऐसा हुआ है दैट एनी टाइम यू हैव प्रिडिक्टेड समथिंग बेस्ड ऑन मोबाइल न्यूमरोलॉजी एंड इट हैज गॉन रॉन्ग? नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसे। हाँ, आपने ये कहा है कि वन सडन डे पीपल विल नॉट रिकॉग्नाइज यू, पीपल विल नॉट रिकॉग्नाइज योर साइंस, पीपल विल नॉट रिकॉग्नाइज योर एफर्ट्स वट एवर यू आर पुटिंग इन। डेफिनेटली आपको मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पे टिके रहो, आप अपना काम करते रहो, कोई करे जज करे कुछ करे, करने दो। बहुत लोग मजाक भी बनाते थे मेरा, बहुत लोग ऐसे करते थे कि ये क्या है, ये सब, ये क्या कर रही है,
इतनी पढ़ी लिखी हो गए, ये सब क्या कर रही। लोग पढ़ाई लिखाई को ये नहीं समझते। अच्छा एक बात बताऊं, जब साइकोलॉजी पढ़ी, साइकोलॉजिस्ट के पास लोग तब इसलिए नहीं आते थे कि ये कहते थे कि हम पागल थोड़ी हैं जो जाएंगे साइकोलॉजिस्ट के पास। अब आज देख लो, हर दूसरा बच्चा थेरेपी के लिए खुद ही बोल देता है, आई थिंक आई एम थिंकिंग टू मच, आई नीड थेरेपिस्ट। मेरे ख्याल अब की जनरेशन इज मोर क्लियर, आइडिया तो क्लियर है कम से कम उनका, और सामने बोल देते हैं हम। हाँ बोल देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, एक्सेप्ट तो किया ना उन्होंने। अब लोग टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते। जब मैंने सब्जेक्ट बदला, मैं इस पे आ गई, तो भीड़ लगी थी मेरे पास। समझ रहे हो बात, कि वहां ना जाना, अगर मैंने ये बदला तो उनको मजे देखने हैं कि कार्ड में क्या होता है। फन के लिए आएंगे अब, लेकिन इसके लिए भी सीरियस होते हैं लोग, ये सेशन के लिए भी बहुत सीरियस, अब सीरियसली भी आते हैं। राइट, आपने रिपीटेड नंबर्स की बात करी, हम कुछ बात करेंगे अबाउट सम सेलिब्रिटीज, देयर ऑब्सेशन विद नंबर्स, एंड जो वो मानते हैं कि इज लकी। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर मिस्टर शाहरुख खान, ही बिलीव्स 555, और आपने रिपीटेड नंबर्स के लिए बोला कि आइडली नहीं होना चाहिए। एंड मे बी द क्रिकेटर्स जो जर्सीज पहनते हैं, दे फाइंड लाइक, मतलब व्हाट एवर नंबर्स दे पिक, दे फाइंड इट लकी इस वजह से। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? देखिए, सब माइंडसेट की कहानी है। इफ यू थिंक कि इससे आपका लक हो रहा है तो जरूर लेना चाहिए, मुझे लगता है। और जर्सी नंबर जहां तक बात आती है, जैसे वो 7 नंबर है, 7 नंबर की जर्सी पहनता है, तो वो अपने नंबर की पावर को बढ़ा रहा है। इट्स नाइस, वेरी गुड। और ऐसा मत सोचो कि सेलिब्रिटीज भी नॉर्मल इंसान हैं, नाम बदल देते हैं। आपको पता है अमिताभ बच्चन जी का नाम था इनकलाब श्रीवास्तव, हाँ, ठीक है। कियारा आडवाणी का था आलिया आडवाणी, हाँ। ऐसे करके अजय देवगन का नाम विवेक देवगन था, अक्षय कुमार इज राजीव भाटिया, हाँ। ऐसे आयुष्मान की भी स्पेलिंग बदली हुई है। लाइक ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग बदली है। इफ स्पेलिंग बदल के उनको फेथ आता है, उनकी लाइफ में कॉन्फिडेंस आ रहा है, उनकी लाइफ में शाइन आ रही है एक अक्षर बदलने से, तो क्या हर्ज है? मुझे लगता है जरूर करना चाहिए। बट अगर जैसे आपने बोला कि रिपीटेड नंबर्स किसी के पास ना हो, सो फॉर मिस्टर शाहरुख खान, लाइक हिज कार नंबर्स आर 555, हाँ। अब वो रिपीटेड उसमें आ रहा है कि ही हैज मल्टीपल 5s। आई एम श्योर फोन नंबर में भी शायद हो सकता है, कार में फोन तो नंबर में नहीं है, कार में आई एम वेरी श्योर कि कार में उनको ऐसा है कि 55 से बिजनेस अच्छा होता है, डेफिनेटली, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर आपको क्या पता कि वो गौरी के नाम पे या उनके बच्चों के नाम पे है, खाली खुद के नाम पे? ये भी तो देखना पड़ेगा ना। गौरी के लिए 8 नंबर है, उसके लिए 5 नंबर बहुत अच्छा है। सो यहाँ पे आपको ज्यादा खाली ऊपर ऊपर से नहीं देखना है, डेप्थ में देखना है कि किस लिए लिया गया है, किसके नाम पे लिया गया है, वो इम्पोर्टेंट ज्यादा है। और अगर उनको 5 से ऑब्सेशन है, मतलब 5 अच्छा लगता है, तो 5 इज अ गुड नंबर फॉर बिजनेस। 5 नंबर गुड फॉर सक्सेस, 5 नंबर इज गुड फॉर विल पावर। तो 2 नंबर के उनका डेट ऑफ बर्थ है, 2 नंबर में विल पावर उनका वैसे भी 1965 है, तो 5 है उनके पास, विल पावर ऑलरेडी है उनके पास। बट फिर भी मैं बता रही हूँ कि अगर है ऐसा उनको लगता है, तो 2 नंबर जो है उनका डेट ऑफ बर्थ है, तो उसमें कभी कभी उतार चढ़ाव आते हैं। वो तो आपको पता है। 2 नंबर अमिताभ बच्चन जी का भी है, तो उसमें भी आया। कपिल शर्मा का भी 2 नंबर है, राजेश खन्ना का भी है, संजय दत्त का भी है। तो उतार चढ़ाव तो आए हैं लाइफ में, बिल्कुल। बट अगर इनके केस भी देखा जाए तो इनके पास विल पावर है। अगर इनको आया भी होगा तो इन्होंने इमीडिएटली संभाल लिया उसको। ओह वंडरफुल। आई थिंक मेनी पीपल want to know कि अच्छा। एंड मैम, व्हाट आर कार्मिक नंबर्स? कहते हैं कि कार्मिक नंबर्स वो होते हैं जो आपकी कुछ पास्ट लाइफ डेट से रिलेटेड है। करेक्ट। तो जैसे 13, 14, 19, व्हाट आर कार्मिक नंबर्स? कार्मिक नंबर वही जो अभी आपने बोला कि आपके पास्ट लाइफ में जो चीजें आपकी रह गई थी, या बहुत सारी लाइफ में आपको करेक्ट करना चाहिए था अपना कार्मिक बैलेंस। तो देयर आर 10, 10, 13, 14, 16, 19, ये सारे कार्मिक नंबर होते हैं। 10 नंबर अच्छा नंबर माना गया है। 10 नंबर मतलब आपने पूरा कार्मिक व्हील जो है कंप्लीट करके नया कार्मिक साइकिल शुरू कर रहे हो। 13 नंबर कार्मिक डेट नंबर माना जाता है, क्योंकि 13 नंबर में पास्ट में लेजीनेस करके आए हो आप, आपने वो नहीं किया जो करना चाहिए था आपको। तो इस लाइफ में आपको 13 मिला। अच्छा। अब खाली ये नहीं सोचना कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 13, 14, 16, 19 हो जाए तो आपका कार्मिक हो गया।
खाली ये नहीं सोचना आपको, आपका नेम नंबर भी 13, 14, 16, 19 पे हो सकता है। दैट मीन्स कार्मिक नंबर, कार्मिक डेट नंबर जो है आपके नाम में भी हो सकता है, आपकी डेस्टिनी में भी हो सकता है, आपके पर्सनल ईयर में भी हो सकता है। लाइक इफ यू आर नॉट 13 नंबर, ये मत सोचो कि आपकी लाइफ में वो कार्मिक डेट नंबर नहीं आएगा। कई लोग सोचते हैं ना मेरी तो डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, तो आपका डेस्टिनी भी हो सकता है, आपका नेम नंबर भी हो सकता है, आपका पर्सनल ईयर भी हो सकता है। तो उस पर्टिकुलर साल में जब आपका 13 आएगा, यू नीड टू पुट लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क। और ये सबके साथ होता है? सबके साथ। अभी तो मैं बोल रही हूँ कि ये मत सोचो मैं तो लकी हूँ कि मेरा तो कार्मिक डेट नंबर नहीं है। सो ये सबके साथ होता है। आपका वो साल आएगा, उस साल में आपके पर्टिकुलरली वो रंग दिखेंगे जो इन सब नंबर्स के हैं। सो जैसे डेस्टिनी नंबर भी 19 है या 16 है या 14 है, अगर आएगा तो उसका प्रॉज एंड कॉन्स आपको भुगतने होंगे, उसके लिए आपको काम करना है। जैसे मैंने बोला 13 लेजीनेस मार के आया, 14 एक जगह टिक के नहीं करता काम, तो उसको फोकस करने के लिए बोलते हैं ये जन्म में। फिर 16 जो है वो कमिटमेंट से भागा पूरी जिंदगी, पिछले कई लाइफ में, अब उसको इस साल, इस जन्म में कमिटमेंट के साथ चलना होगा। बहुत सारे लोगों को किसी भी चीज के प्रति, यस, जैसे 16 है वो 7 बनता है। हाँ। वो पास्ट लाइफ में भी धोखे दे के आया, इधर भी धोखे दे रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर 19 आया, 19 मतलब पावर, जिसके पास भी 19 नंबर होगा उसको पावर होगी। सुष्मिता सेन 19, इंदिरा गांधी 19, राहुल गांधी 19, बिना मतलब की पावर है सबके पास। बताया, इवन धीरू भाई अंबानी। अब पावर का अगर आप मिसयूज करोगे तो वो गलत है। पहली बात, पावर को सही इस्तेमाल करो। बिल्कुल। तो अब आपको बार बार, अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया तो बार बार आपको नेक्स्ट लाइफ साइकिल में भी ये नंबर्स मिल सकते हैं। जो लोग 13th ऑफ एनी मंथ हुआ बॉर्न, उनके लिए तो ये नंबर वो लोग ना अनलकी मानते होंगे ना कुछ, तो उन लोगों का कैसे नहीं 13 से 13 जिनका correlation है? वो तो कार्मिक डेट नंबर हुआ ना उनका। तो उनको या तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। एक जो एरिना है 13 का, लोग अच्छा नहीं मानते ना उसको। 1 और 3 का कॉम्बिनेशन है, तो 3 की जो गुड क्वालिटीज हैं वो 1 के साथ मिलके नेगेटिव में तब्दील हो जाती है। दे नीड टू रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, तो 13 वाले लोग ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करेंगे दूसरे लोगों की। मतलब उनके अंदर ऐसी नेगेटिव हैबिट्स आ जाती हैं जो 3 की अच्छी क्वालिटीज होती हैं। जिनका कार्मिक आप बता रही हैं? जिनका कार्मिक डेप्थ नंबर 13 होता है। और मैम कई लोगों का, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूमरोलॉजी हो गई, टैरो हो गया, उन लोगों का इन सब चीज़ों पे बिलीफ इसलिए भी नहीं है बिकॉज उनका मानना है कि इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। इस तरह के, इफ आई मे से सो कॉल्ड क्रिटिसिज्म के लिए आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, क्योंकि जिसका लिखा नहीं है, जिसको समझ नहीं है, वो ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। और मुझे पता है कि समटाइम मैं ऐसा सोचती हूँ कि मुझे किसी को बताना नहीं है। एग्जाम्पल, मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे किसी को बताना नहीं है कि मेरे को आता है या मैं कुछ, तो वहाँ पे क्या होगा कि वो खुद से ही साइन कर रहे होंगे, तो मुझे गलत साइन दिख जाएगा। अब आप बताओ, आप कोई गलत चीज़ देखोगे तो आप बोलोगे ना कि ऐसे मत करो, ऐसे करो, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? सो वो अपने आप ही निकल के सामने आ जाता है, तो फिर वो अपने आप ही कहेंगे अच्छा ऐसा होता है, अच्छा चलो ठीक है बताओ। तो इसका मतलब उनका लिखा है, तो मैं भी शुरू हो गई बोलना। नहीं तो मैंने तो सोचा था कि आई विल नॉट स्पीक अबाउट माई सब्जेक्ट। सही होना होता है तो हो जाता है, नहीं हो, यहाँ पे क्रिटिसाइज करने को अच्छी चीजों की भी लोग बहुत बुराइयां करते हैं, पर हमें हमेशा ऐसी चीजों पे फोकस नहीं करना। जहाँ हम ग्रोथ पे फोकस करते हैं वहां अपनी रूट्स को कट करने की कोशिश नहीं करते। स्पेशली आपका माइंडसेट किस तरफ जा रहा है। लाइक एग्जाम्पल कि आप, अगर हम ये कहते हैं हम अपने ग्रह खुद खराब करते हैं, आपको पता है ये बात? जैसे अगर आपको किसी की बुराइयां करते हो, आप अपना सूर्य खराब करते हो। अगर आप पानी, पौधों में पानी खुला छोड़ देते हो या वेस्ट करते हो, पानी वेस्ट करते हो, तो आप अपना मून खराब करते हो। फटे पुराने कपड़े पहनते हो तो आप अपना शनि खराब करते हो। अगर आप दूसरों के बारे में, अपनी हेल्प के बारे में नहीं सोचते हो, या तो आप राहु खराब करते हो अपना। ऐसे ही आप अपने सारे, जैसे आप मंदिर साफ नहीं रखते तो आप अपना जुपिटर खराब करते हो।
हम खुद के ग्रह खुद ही खराब करते हैं, कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर हम चाहेंगे कि हमें सही रास्ता अपनाना है, अपनी लाइफ को ठीक करना है, अपलिफ्ट करना है, 100% आपको आज ही के आज रास्ता मिल जाएगा। आप सोच के तो देखो, सिर्फ एक थॉट लाके देखो अपने अंदर। कोई भी मिलेगा, जरूर नहीं है कि मैं ही मिलूं, कोई भी मिलेगा आपको एक बात बताएगा। आपके मम्मी पापा बता सकते हैं, आपके घर में जो काम करने वाले हैं वो कोई अच्छी बात बता सकता है। जिसको भी सीखना है, अपलिफ्ट होना है। सो इफ यू वांट टू लर्न, एनवायरमेंट आपको गाइड करता है किसी ना किसी माध्यम से। लवली। if you are lazy, then somebody will come and tell you कि ये क्यों नहीं किया, पहले ये कर लेना चाहिए था। तो वो 100% आपको, जरूरी नहीं कि आपका पति बताए या जरूरी नहीं कि आपके घर में मम्मी पापा बताएं। आपके घर में अगर कोई बच्चा है वो भी आगे बता देगा ना, ये कर लो, तो करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। राइट। सबसे पहली प्रायोरिटी बच्चों की होती है घर में। बिल्कुल होती है। और वो अपना काम करवा लेते हैं। वो क्यों करवा लेते हैं बताओ? उनको तो पता भी नहीं है, उनको तो नंबर्स भी नहीं पता, उनको तो कुछ भी नहीं पता। बट आपको सिखाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है, आपको अपलिफ्ट करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। Okay, so ma'am, thank you first of all, and with that I will get into something very interesting with you now, which is our rapid round. ये हमारा फन सेगमेंट है टॉप 3। इसमें हम आपसे 3 क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको रैपिडली 3 पॉइंट्स में जवाब देना है, ठीक है? जी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आपके लिए, दैट 3 unbelievable experiences that you must have had while doing the tarot reading in your life. अमेजिंग क्वेश्चन। बट ये तो मुझे हर रोज इतने मिरेकुलस एक्सपीरियंसेस होते हैं। जैसे अभी एक क्लाइंट ने मुझे कहीं दूसरे किसी कंट्री से फ़ोन किया और उसने बोला कि आप मेरे को बताओ, तो जो मतलब मैंने बोला था कि इतने रूल्स एंड रेगुलेशन आपकी अपनी लाइफ में क्रिएट किए हुए हैं आपने कि ये गलत है, ये सिस्टम ठीक नहीं है। लाइक मुझे हर रोज़ रीडिंग करके ये लगता है कि हाउ ट्रू द रीडिंग इज़। सो ये एक्सपीरियंसेस मुझे पता, मुझे अपने आप से प्यार हो जाता है। तब मुझे लगता है कि कितना सही है ये सब। मुझे आई एम रियली ग्रेटफुल टू द सब्जेक्ट एज वेल एज यू। बट ये एक्सपीरियंस मुझे हर दिन होता है। सो नो 3 स्पेसिफिक बट एवरी डे। ग्रेट। ओके, तो ये थोड़ा सा क्योंकि कहानी हो जाएगी ना, बहुत बड़ी बड़ी कहानी हो जाएगी, क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंसेस रोज होते हैं। ठीक है, चल जाएगा। ओके, सो नाउ 3 सेलिब्रिटीज, ये आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी जानना है कि 3 सेलिब्रिटीज जिनकी रीडिंग आपने करी हुई है। एक्चुअली मैंने ऐसे लोगों की रीडिंग की है जो रीडिंग के बाद सेलिब्रिटी बन गए। हम उनके बारे में भी जान लेंगे। तो मेरे को ये लगता है कि सेलिब्रिटीज भी हमारे जैसे इंसान होते हैं, पहली चीज। और उनके पास बहुत सारी ऐसी वजहें होती हैं जो दे वांट टू बी ऑन टॉप, इसीलिए वो इनसिक्योर भी होते हैं, इसीलिए वो रीडिंग भी चाहते हैं कि कोई चीज़ खराब ना हो जाए गलती से भी उनके किसी एक्शन से या उनके। तो चाहे पॉलिटिशियंस हो या कुछ भी हो, हम तो सबके साथ ओपन है, हमारे सोशल मीडिया पे सबके साथ फोटोज होती हैं। तो नाम के लिए मैं उतना मतलब हमारी जो चीज़ें हम जान के कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए शेयर नहीं करते। वैसे चाहे कोई किसी को एतराज़ ना हो तो हम फोटोज भी डाल देते हैं। आपने डाली हुई है? बहुत ज़्यादा, इंस्टाग्राम पे सारी फोटोज हैं। सो आई गेस गाइज फॉर दिस आंसर आप मैम का इंस्टाग्राम खोल के उसे फॉलो जरूर करें, एंड आई विल पुट हर इंस्टाग्राम पेज लिंक ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। डेफिनेटली। सो हम इसके लिए आपको एक्सक्यूज कर देते हैं, लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होता है। ठीक है। सो फाइनली 3 साइंस दैट अ पर्सन इन लाइफ शुड कंसल्ट देयर न्यूमरोलॉजी चार्ट इमीडिएटली। सबसे पहले तो आपकी लाइफ में आपका विजन ब्लर है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, कहाँ जाना है, ये डिसीजन लेना है नहीं लेना। अगर ऐसी बात हो रही है या आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं, आप बात कुछ और करते हो समझी कुछ और जाती है, 100% आपकी लाइफ में आपकी डेट ऑफ बर्थ में रिपीटेटिव नंबर्स होंगे ही होंगे। जैसे मैंने बोला 7 नंबर ज़्यादा है तो धोखा मिलेगा, 7 नंबर ज़्यादा है तो मोबाइल में भी ज़्यादा है, या 2 नंबर ज़्यादा है तो रिश्तों में परेशानी, 1 नंबर ज़्यादा है तो हर नंबर की रिपीटेशन से अलग अलग आपको साइन मिलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपका नाम और सरनेम दोनों
आप अपने साइन में नहीं लिखते। और एक और चीज़ कि आप साइन में कुछ भी बनाते हो, ऐसा नहीं करना। बिकॉज सिग्नेचर इज योर मिरर इमेज। अगर आपका साइन भी ठीक नहीं है तो 100% आपकी लाइफ में उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि हम प्रॉब्लम्स को सेल्फ क्रिएट करते हैं, हम लेके नहीं आए थे ये प्रॉब्लम्स। अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा हो रहा है तो यू शुड डेफिनेटली फॉलो सम ऑफ द थेरेपी और रीडर और करेक्ट करा लो। करेक्ट करने से सब लाइफ अच्छी हो जाएगी और सारी खुशियाँ मिलेंगी आपको। परफेक्ट। मैम, फाइनली वन पीस ऑफ एडवाइस हमारे व्यूअर्स के लिए who are looking to find more clarity and balance in their life, चाहे through tarot, through numerology or just their intuition. देखो, ये लाइफ एक ही बार मिली है। इसी लाइफ को स्वर्ग और नरक आपके हाथ में है बनाना। अगर आप इसको हैप्पीनेस से जीना चाहते हैं तो अपनी लाइफ का जिम्मेवारी खुद ले लो और उसको अलाइन करो। जितने भी हाईएस्ट अचीवर और सक्सेसफुल लोग हैं वो अपनी लाइफ पे पूरा फोकस करते हैं, अपने दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड से करते हैं, दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं व्हाट दे हैव इन लाइफ, काउंट योर ब्लेसिंग्स और बी थैंकफुल टू ईच ऑफ द पर्सन, ईच ऑफ द थिंग इन योर लाइफ। और जस्ट लाइक मुझे मेरी तरह मैं भी थैंकफुल हूँ आपको इस जगह में बुलाने के लिए। और वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव वो आप कर सकते हो। आपको बस सिर्फ करना इतना है, अपने दिल से दिमाग से स्क्रिप्टिंग करो जो चाहते हो सुबह उठ के ग्रैटिट्यूड करने के बाद, और थोड़ा डे वाइज, मंथ वाइज, घंटे वाइज अपने जीवन में कुछ ऐसे संकल्प करो तो आपको अपनी लाइफ में अचीवमेंट जल्दी मिलेगी, तभी आप खुश रह पाएंगे। और जैसे मैंने बोला, समस्याएं ऐसी कोई भी लाइफ नहीं है जिसमें नहीं आई। भगवान राम की लाइफ में आए, समस्याएं तो आएंगी पर सॉल्यूशन पे फोकस करना है हमेशा, और शांत रह के समस्या का हल भी आसानी से हो सकता है। जैसे कहते हैं ना, ताले की चाबियों का गुच्छा तो बहुत बड़ा होता है लेकिन एक ताले की एक ही चाबी होती है। तो गिव इट अ थॉट फॉर दैट। ग्रेट मैम, थैंक यू सो मच। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड रहा है फॉर डियर अनकन्वेंशनल्स, और आपकी वजह से थैंक यू फॉर सेइंग येस एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। Thank you so much for creating this wonderful podcast today, and I am also grateful to you and dear Unconventional. Thank you guys for watching, and please like, share, subscribe to Dear Unconventionals for more such inspiring stories. Thank you and see you.